गांव के किनारे बसे एक घर में रवि और उसकी माँ और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। आरती ने हर मंदिर में माथा टेका, हर दवाई खाई, लेकिन जैसे किस्मत उससे रूठ गई हो, कुछ भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। एक दिन रवि घर आया और आके अपनी पत्नी से बोला, आरती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरती ने बोला, हाँ जी बोलिए, लेकिन आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? रवि के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। रवि ने गहरी सांस ली और आरती से बोला, आरती, माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। आरती के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आरती को समझ नहीं आया कि रवि ने क्या बोल दिया। आरती फिर रवि से बोली, रवि, क्या तुम भी यही चाहते हो? रवि चुप रहा और रवि की चुप्पी ने आरती को सब कुछ समझा दिया। आरती को सब समझ आ गया था कि ये बात किस वजह से की जा रही है। उसकी कोई संतान ना होने के कारण ऐसा रवि की माँ ने उससे बोला है। कुछ दिन बीत चुके थे और कुछ दिनों बाद रवि की शादी निशा नाम की लड़की से होती है। निशा जवान और बेहद खूबसूरत लड़की थी। आरती ने सोचा कि निशा उससे नफ़रत करेगी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हुआ। निशा सुबह उठती, आरती के पैर छूती और आरती से कहती, दीदी आप मेरे से बड़े हैं और आपके पैर छूना मेरा कर्तव्य है। लेकिन अब रवि पूरा टाइम निशा के साथ बिताने लगा। आरती धीरे धीरे अकेली पड़ने लग गई। एक दिन आरती की नींद खुली। उसने देखा कि निशा धीरे धीरे स्टोर रूम की ओर जा रही है। उसने निशा का पीछा किया और वहाँ से देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। याद रखना, किसी को अंदाज़ा नहीं लगना चाहिए। आरती ये सुनकर हैरान रह गई। अभी किसी को कुछ शक नहीं होना चाहिए। आरती ये सब सुन के चौंक गई। उसका दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगा और जो फिर आरती ने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गई। निशा ने किसी आदमी को पैसों से भरा बैग पकड़ाया और वो आदमी निशा से बोला, बस कुछ दिन और, फिर ये घर हमारा होगा। दरवाजे से चर्र की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। निशा की नज़र सीधे आरती पर पड़ी। निशा अब हैरान रह गई। निशा अब घबरा सी गई थी। निशा के चेहरे की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई थी। निशा धीरे धीरे आरती की ओर बढ़ी और आरती से बोली, दीदी, अब आपने ये सब देख लिया है, अब मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। उस आदमी ने निशा से कहा, अब इसे सच बता दो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, दीदी, मैं इस घर को बचाने के लिए आई हूँ। आरती बोली, बचाने के लिए? आरती यह सुनकर हैरान रह गई। आखिर किस लिए? निशा ने बताया, यह आदमी कोई और नहीं, यह आदमी मेरा बड़ा भाई है। कुछ महीने पहले अमित को पता चला था कि रवि के चाचा नकली कागज़ बनवाकर पुश्तैनी हवेली को अपने नाम करवाना चाहते हैं। अगर सबूत नहीं मिलते तो रवि और उसकी माँ सड़क पर आ जाते। इसलिए निशा ने रवि के साथ शादी करके असली सच्चाई पता लगाने का फ़ैसला लिया। जो पैसे वो अमित को यानी अपने भाई को दे रही थी, वो पैसे उन लोगों तक पहुंच रहे थे जिन्होंने नकली कागज़ बनाए थे। इतने में बाहर से किसी की ताली बजाने की आवाज़ आई। वाह, आखिर तुमको सच्चाई का पता चल ही गया। उन लोगों ने उन तीनों को घेर लिया। उन्होंने अमित को धक्का देकर गिरा दिया। इतने में ही रवि भी स्टोर रूम में पहुंच गया। चाचा ने बंदूक निकाल ली। आज के बाद कोई मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगा। आरती ढाल बनकर निशा के सामने आ खड़ी हुई। आरती ने बोला, पहले मुझे मारो। चाचा इतने गोली चलाते, इतने में ही पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। निशा के बड़े भाई ने पहले ही पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी थी।
पुलिस ने छापा मारकर रवि के चाचा और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार घर बच गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद डॉक्टर की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर रवि और आरती की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, बधाई हो, आरती माँ बनने वाली है। यही सुनते ही पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। रवि और आरती की मुस्कुराहट बता रही थी कि वह दोनों कितने खुश हैं और पूरा घर कितना खुश है। निशा मुस्कुराई और बोली, अब मेरा काम पूरा हुआ। रवि बोला, कौन सा काम? निशा ने तलाक के कागज़ रवि के सामने रख दिए। रवि, हमारी शादी सिर्फ एक मिशन थी। जब सच्चाई सबके सामने आ गई है तो अब मैं इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घर से विदाई ली, लेकिन एक दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि एक बेटी बनकर, जिसने पूरे घर को तबाह होने से बचाया। निशा खुशी खुशी उस घर से विदाई लेती है। रवि और आरती भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं अपने बेबी के साथ, और ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ये कहानी तो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। एंड ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।